उसको कहा कि हट जाओ, तुमको सस्पेंड, जानते आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे तुम कौन सा मेंबर पार्लियामेंट, जनता चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। देखिए मनोज तिवारी के विषय में हमसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। हम लोग एक ही यूनिवर्सिटी से, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और मनोज तिवारी हमारे जिले के ही रहने वाले कैमूर भभुआ के हैं। यानी जन्म से और शिक्षा तक हम जानते हैं उनका, बचपन से जो छिछोड़ापन उनके अंदर है। एक तो नचनिया गवनिया देश का भाग्य और विधाता बन जाता है और देश को जिस तरह से एक नाचने गाने वाले तय करते हैं, देश के लिए युवाओं को रोजगार की बात मनोज तिवारी नहीं कर सकता है कि उसकी सरकार आके वो लोग क्या एक घूट पिलाने के लिए देश को चले। राम मंदिर को लेकर उनका भाग्य विधाता बस प्रभु श्री राम है। उनके पास न कोई काम है, न दान है, न धर्म है, बस 81 करोड़ लोगों को फोकट का राशन देने का एक जुमला है। और जिस स्टेट में चुनाव जीत के वो आए हैं 400 रुपया का सिलेंडर, करें ना भाई। अब क्यों चुप्पी साध लिए? किसानों को 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह हो तो पूरे देश में सरकार भाजपा के खरीदो ना 3100 रुपया क्विंटल धान। आप उस मुद्दे पर नहीं। राहुल गांधी जी तो देश को जोड़ने के लिए निकले हो, तो कोई प्रधानमंत्री का पद नहीं ना मांग रहे हैं। उनके बाद पर प्रधानमंत्री पूरे भाजपा का जुमला हिल जाता है, पूरा कुनबा हिल जाता है। भारतीय जब मनोज तिवारी गाते हैं बीएसपी के लड़की वो डांस करेलू और कई गाना बनाए हैं दुमका, अरे इतने अश्लील गाना गा के एक उन्हीं के यानी विद्यालय की एक टीचर कह दी कि आप हमेशा जहाँ जाते हैं गाना शुरू करते हैं, लेकिन एक टीचर, महिला का सम्मान की बात, एक टीचर उनको बोली कि थोड़ा सा सर गाना गा दीजिए, तो उसको कहा कि हट जाओ, तुमको सस्पेंड, जानते आई एम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अरे तुम कौन सा मेंबर पार्लियामेंट, जनता चुन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाती है। तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तुम नाचने गाने से ठुमका से बदल गए हो। लेकिन मनोज तिवारी जी मेरे मित्र, आप देश के लोकतंत्र के उस मंदिर में बैठे हो। आप जब भी होता है एक देश के त्याग तपस्या बलिदानी के परिवार, जिन्होंने अपने पिता के मौत का कंधे से टुकड़ों टुकड़ों में जिस देश के लिए पिता को खोया, जो अपने दादी को खोया, और तुमने क्या खोया? तुम एक गाना गा के दुमका में झुमका है रेलू, काशी में कनवाली, हम पूछनी की के चुड़ैलस तोहरे ओट कलाली। एक गा के तुम एक थाली बजाकर और गाली सरकार में आ गए, थाली बजाओ और लाइट जलाओ, कोरोना भगाओ। ऐसे सरकार और सत्ता में जुमलों, एक चाय बेचने वाला देश बेच दिया, सारे कल कारखाने फैक्ट्रियों पर ताला लग गया, लेकिन जुमला अभी भी जारी है। और जिस तरह से राहुल जी का भय ही तो उनको कुछ बोलने पर मजबूर कर देता है। चाहे अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी कल का बड़ी अपशब्द भाषा में राहुल जी के विषय में बोले, देवेंद्र फडणवीस। मैं देवेंद्र फडणवीस जी से एक सवाल करना आपके माध्यम से चाहता हूं। देवेंद्र फडणवीस जी, आप यानी अजीत पवार के लिए कहते थे चक्की फिशिंग एंड फिशिंग एंड फिशिंग। आपके नेता माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोहन मोदी जी वो कहे थे कि 70 लाख करोड़ के आरोपी को मैं जेल भेजूंगा। हमको क्या पता था आप दलबंदी बन के उनको डिप्टी सीएम बना दोगे। हेमंत बिश्व शर्मा पर 20 लाख करोड़ का जो यानी भ्रष्टाचार था उनको सीएम बना देते हो, और राणे को भी मंत्री बना देते हो। नारायण राणे जो संसद में अपमान धमकी देता है उसको आप मंत्री बना देते हो। जो संसद की गरिमा तोड़कर जो सांसद कठुआ मुल्ला कह के संबोधित करता है उसको आप ऑब्जर्वर बना देते हो राजस्थान का। तो ये पार्टी के आपके जो रीति और संगत है, जो जिस मंदिर का निर्माण आप किए उसी मंदिर में जो आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं कि आप भगवान प्रभु श्री राम के नाम को भी आप लोग खराब नहीं करोगे। वहां गए कर्नाटका, हनुमान जी को बेचना शुरू किए, हनुमान जी ने दिखाया ताकत अपना, कम बैक हो गए। देखिए धर्म का घुटी यानी जात पात में बांटकर जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे, यानी सर्वोच्च पद पर बैठे, उनको तो धर्म जाति की बात नहीं करना चाहिए। माननीय उपराष्ट्रपति जी आकर किसान का परिवार का बेटा हूँ, अपमान हुआ है। अरे भाई वो तो जो मिमिक्री प्रधानमंत्री करते हैं, सबसे बड़ा जो कल हमारे देश का प्रधानमंत्री जो देश के संसद भवन के मंदिर में बैठकर राहुल गांधी जी को चिढ़ाने का, मिमिक्री करने का काम करता है, उससे बड़ा कलाकार पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। वो प्रधानमंत्री मिमिक्री करने वाले पर आप सवाल नहीं खड़ा करते हो। जो हमारे नेता को कांग्रेस का विधवा कितना पैसा ली इस तरह का संबोधन करता है, जर्सी गाय कहता है, जो 50 लाख का गर्लफ्रेंड जैसा सवाल खड़ा करता है, वो सवाल तो उस पर खड़ा होती है कि देश के गरिमा को तार तार कर जात धर्म का और धर्म का घूट पिलाकर ये मंदिर का ऐसा मेगा शो चल रहा है, ये देखो मंदिर का ये कर दिया वो कर दिया।
भैया मैं भी सनातनी हूँ, धर्म को मानती हूँ, सारा सनातनी शब्द अपने अपने धर्मों को मानते हैं। इसका मतलब यह है नहीं है कि उससे रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य कल्याण होगा, सड़क सुरक्षा होगा, महिला की सुरक्षा होगा। महिलाओं की सुरक्षा पर बात करने के बाद जो बुलडोजर बाबा निरंतर कहते थे हमारे उत्तर प्रदेश को देखो, एक महिला निकल के चले गए, बेचारी कानपुर में मॉल से चलती है, बाथरूम तक जाती है, सामूहिक बलात्कार हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय तो ये कह रहे हैं कि एमपी बनने के लायक नहीं है, पीएम कैसे बनेगा राहुल गांधी। पहले वो अपने पर ध्यान दे, उनका बेटा बट्टा मार कर कैसे किस तरह से वहाँ के अपने क्षेत्र के लोगों को भगाया था, आप लोग भी देखे होंगे। ये लोग को क्या है कि चलती का नाव गाड़ी है, चल गई है, जुमलों की बरसात, झूठ की बौछार और अपने देश का युवाओं का खत्म कर दिए रोजगार। ये ऐसी निकम्मी सरकार, इनको तो बदलेगा देश का जनता, श्रीलंका की गति होगी। अभी तो बेरोजगार युवा जिस तरह से घुसे थे पार्लियामेंट में, उसी के लिए पूछा गया गृह मंत्री से, तो 139 सांसदों को रिस्ट्रिक्शन कर दे रहे हो। लोकतंत्र को जिस तरह से आप धोखा दे रहे हो, बार बार दबाने की कोशिश कर रहे हो। अरे मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, ये सब ठुमका लगा के संसद तक पहुंचे हैं। इनका सोच, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। इनका सोच और विचार किस तरह से होगा, इनकी जनभावना क्या होगा। देश को दूषित करने वाले लोग को चुनना नहीं चाहिए, ऐसे गवनिया बजनिया को संसद भवन में उस निर्माणकर्ता को चुनना चाहिए जो आम आवाम गरीब का सेवा करे, जो निरंतर देश के लिए निरंतर अपना त्याग तपस्या बलिदानी करे, जो दुख और पीड़ा को नजदीक से समझे। ये जाते हैं कुछ भी गजल कव्वाली गाना गा के और जनता का विश्वास ठुमका लगा के जीत के आ जाते हैं, तो उनका सोच नहीं बदलता है, समझदारी नहीं बदलता है। मेन मुद्दा यह है कि देश की जनता को एक धर्म का गुट, जब कुछ नहीं होता है तो हिंदू खतरे में आ गए। 14 से पहले भैया हिंदू खतरे में नहीं थे, 14 से पहले बोलते देश आजाद नहीं। एक कौन सा हीरोइन थी जो कंगना रनावत, वो आई कहीं 14 के बाद असली आजादी मिला है। पहले वो नंगे कपड़ा पहन के घूमती थी तब आजाद नहीं, और 14 से पहले हम लोग भी लग रहा था नंगे भूखे थे, कपड़ा नहीं था, बेवस्त्र के थे। ये मोदी जी आए तो हम लोग एक कपड़ा पहनने लगे, टोपी पहनने लगे, खाना खाने लगे। अरे देश को कितना भ्रमित करोगी। ठीक है, आप ईवीएम और किसी के उपयोग को करके आप सत्ता में आ सकते हो, लेकिन जनता का विश्वास, लोकतंत्र को बहाल करने में, संविधान को मजबूत करने में जो जनता त्याग तपस्या बलिदानी, जो देश के हमारे पूर्वजों ने शहादत दिया है, जिनका खून से सींचा हुआ भारत भूमि है, जहां भारत में सुई नहीं बनता था, मिसाइल इसरो, एम्स, IIM नेहरू जी ने तैयार किया। उन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं रचा, उन्होंने देश के लिए आनंद भवन दे दिया, अपना पूरा सर्वत्र इंदिरा जी सोना सेना को खड़ा करने के लिए दे, वो शौर्य करने के लिए पाकिस्तान को घुटना इंदिरा जी टेकवा दी। उन्होंने प्रोपेगेंडा नहीं किया। प्रोपेगेंडा करने वाली ये सरकार है। निरंतर अगर इन पर अटैक कोई अगर देश के लिए लड़ता है तो मनोज तिवारी जैसे सांसद ऐसे नशनिया गवनिया कई ठुआ जाते हैं। जिस तरह का आप शब्द संसद भवन में खड़ा होकर बोलने तो कुछ आता नहीं है, संस्कार तो है नहीं, गाकर जनता का दिल जीत सकते हो, मनोरंजन कर सकते हो। मनोरंजन करने वाले देश की समस्या को नहीं जानते हैं। एक देश का त्याग तपस्या बलिदानी का बेटा जो इंदिरा कपोता राजीव का बेटा है, वो तो त्याग जानता है, तपस्या जानता है, बलिदानी जानता है। प्रियंका गांधी हो चाहे नारी के सम्मान के लिए जिस तरह से कोरोना काल में हम लोग पीड़ा देखे हैं, दर्द देखे, सूटकेस पर लाशों का भरमार, उसके लिए तो कोई मनोज तिवारी चाहे कोई नेता नहीं आके कहा कि हम इतने मजदूरों को फंड देते हैं आपको फ्री में देने के लिए। 20,000 करोड़ आता है प्रोपेगेंडा, वो भी चला जाता है, वो भी लोन नहीं मिलता है। तो देश को सिर्फ भरमाया जा रहा है, जुमला दिया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश, संविधान को बदला जा रहा है। रोड का नाम, सड़क का नाम, स्टेशन का नाम, यही बदल कर रोजगार मिलता है तो बदलते रहो। राम भक्ति करो, कृष्ण भक्ति हो तो हमारा पूर्वजों ने सिखाया है, कर्मण्य सेवाधिके मा फलेषु कदाचन, कर्म करो और उसका फल की अपेक्षा मत करो। गीता में भी लिखा है, रामाहिति की रक्ति कर रही है ना मोदी जी को आप तमाम। देखिए जनता वोट नहीं, देखिए 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला जनता, तो हमको 10 लाख वोट भाजपा से ज्यादा दी। इसको तो कोई मीडिया नहीं बताता कि कांग्रेस की तरफ वोट ज्यादा मिली। कई तरह, जिस तरह से आप देखिए बैलेट पेपर को जल्दी जो वोट बैलेट पेपर से पड़ा था उसको भी बदला गया मध्य प्रदेश कई स्टेटों में। कई जगह जिस तरह से ईवीएम का खेला खेला जा रहा है, लोकतंत्र का जिस तरह से, लोकतंत्र का सबसे बड़ा जिसको चुनाव आयोग कहा जाता है, एक चुनाव आयोग 2 तरफ का काम करती है, विपक्ष के लिए कुछ और मोदी जी के लिए तो पूरा तिजोरी खोलकर चुनाव आयोग से लेके सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग बैठे, सारे देश के लोग, ईडी, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स, सारे एक का काम कर रहे हैं, एक संस्था को चलाने का काम कर रहे हैं। तो एक धैर्य से होगा, लेकिन मजबूत इरादों के साथ देश का लड़ने वाला वो युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी एक रमक है दमक छोड़ जाएगा, डूब भी गया तो महक छोड़ जाएगा।
सिर्फ कागजी अपवाद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। यह देश का नायक है और नालायक नहीं है कि हम भाइयों बहनों, मेरी माँ बर्तन मारती थी, मैं तो बहुत गरीब का बेटा, 20 बार ड्रेस बदलते हो भैया, गरीब का बेटा कहाँ से हो? गरीब का बेटा तो वो गांधी जी थे, जिन्होंने एक बैरिस्टर होते हुए भी वो बिहार के चंपारण में जाते हैं, एक घर में रुकते हैं, उस घर में एक महिला साड़ी पहन के आके उनको प्रणाम करती है, तो दूसरी महिला का आती है वही साड़ी पहनकर, वो भी सास बहू दोनों अलग अलग एक ही साड़ी पहन के आती है। गांधी जी चलते समय बोलते हैं कि भाई हम दोनों से मिलना चाहते हैं, वो अंदर की बात समझ जाते हैं, दोनों से मिलना चाहते हैं, तो उसके घर वाला फिर बहुत पीड़ा के साथ कहता है कि गांधी जी हम एक ही साड़ी रखे हैं, बहू को आना होता है तो एक साड़ी में आती है, उसी साड़ी को बदलकर सास आती है। ये देश के पीड़ा को गांधी ने नजदीक से देखा, वही गांधी का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत सूट बूट फेंका, वही जूता टायर का चप्पल पहने, और उसके घर में मर्किन जो कपड़े 5-2 रुपया मीटर, अभी भी 5-7 रुपया मीटर मिलता है, उस मर्किन को लपेट के गांधी जी उसी दिन सूट बूट, और एक चाय बेचने वाला सूट बूट की सरकार चला रहा है बड़े पूंजीपति। एक गांधी ने सूट बूट को त्याग कर खादी को अपनाया, देश को अपनाया, उसी का नेतृत्व करने के साथ हम 138 साल कांग्रेस का, यानी हम हमारे संविधान का, हमारे बैलोज का 138 वर्ष पूरा हो रहा है कल।